Hello friends, I'm Megha and I welcome you to My Career Pathshala, the one-stop solution for all NEET aspirants. आप सबको पता है नीट का एग्जाम आने वाला है और लास्ट टाइम का जो नीट का पेपर लीक मैटर हुआ था उससे तो सब बच्चे डर भी गए हैं और टेंशन में भी है कि इस बार कहीं वैसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। एंड कुछ लोग अभी से ही अपना एक जर्नी प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। तो अब्रॉड की जर्नी किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन के बारे में। और आज हम अपने सेट पे वेलकम कर रहे हैं द मोस्ट फेमस एंड लवेबल मेंटोर फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर, वो है मिस्टर कुमार रंजन। सो आई वेलकम मिस्टर कुमार रंजन। हेलो सर। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चों को गाइड करने वाले हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड। थैंक यू मिस मेगा। आज का रियली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने इनिशियल ही बोला कि लास्ट ईयर नीट का पेपर आउट हो गया था तो काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं, और अभी जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो नीट के पेपर होने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम बचा है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया होगा आज के डेट में, क्योंकि अभी रिवीजन का फेज है। और लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रहे होंगे। तो हर स्टूडेंट्स को या हर पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पे नजर बना के रखते हैं कि उनका बच्चा टेस्ट टू टेस्ट क्या कंप्लीट कर रहा है या क्या स्कोर कर रहा है, तो कम से कम यह तो पता चल गया होगा कि बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अपना स्कोर लगभग पता होता है, उनके प्रिपरेशन पता होता है, तो उनको पता होता है। और रही बात नीट का जो लास्ट ईयर का लीक मामला है, तो ये पहले भी चलता आ रहा है, लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर सबके सामने आ गया, और इस बार भी जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको फोन आ ही रहे हैं। इस बार तो 1 स्टेप अहेड है। इस बार तो मीटिंग करने के लिए दुबई, अबू धाबी, कहाँ कहाँ बुलाया जा रहा है, वहाँ के 5 स्टार होटल पे जो है वहाँ बुलाया जा रहा है। इस बार टेलीग्राम में जितने बच्चे पुराने टेलीग्राम के जो चैनल, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे जो पेरेंट, जो बच्चे जो नीट काउंसलिंग के लिए जो हमारे पास आ रहे हैं उनसे ही मिल रहे हैं कि इस बार भी ये जो रैकेट है या जो इस तरह की चीजें हैं वो उनके सामने हैं। और हो सकता है अब इसमें गवर्नमेंट या एनटीयू को देखना है कि वो कितने इम्पोर्टेंट तरीके से या कितने स्टेप्स के साथ जो एग्जाम का जो सेशन है उसको इन सब चीजों से बचा करके रखती है। और पिछले 8-10 साल से तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि नीट हमेशा कंट्रोवर्शियल होता ही रहा है। कुछ न कुछ चेंजेस, चैलेंजेस हमेशा होते रहे हैं। कभी काउंसलिंग्स में ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, कभी किसी चीज को लेकर के प्रॉब्लम आ जाती है। खैर वो एक पार्ट है इंडिया में, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं, इतने बड़े सेंटर्स होते हैं, इतने ज्यादा टेस्ट सेंटर्स होते हैं, उसको मैनेज करना भी एनटीए के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हम लोग जो बात करेंगे आज अब्रॉड के डेस्टिनेशन पे, ठीक है, तो अब्रॉड के डेस्टिनेशन पे इसलिए बात करने की जरूरत है क्योंकि लिमिटेड सीट्स है इंडिया के अंदर में, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट की कोटे के हिसाब से देखें, कैलकुलेशन अगर मैं समझाऊं तो इंडिया में गवर्नमेंट कोटा की, अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इट इज नॉट इवन 1% ऑफ द सीट। देखने के लिए आपको लगता है कि 60,000 सीट्स हैं, लेकिन आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जब आप उसको डिवाइड करते हो और जब आप 15% और 85% कैटेगरी में आते हो, आपको पता चल रहा है ना 50,000 सीट्स हैं या 60,000 सीट्स हैं। लेकिन आप अगर यूपी में हो तो आप यूपी के अंदर, आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र सीट के अंदर ही 85% में हो, उसमें भी आप कैटेगरी के अंदर में हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को ले लो, 15% में भी आप कैटेगरी रिजर्वेशन वाले में हो, तो आप टोटल जब कैलकुलेशन चेक करोगे नॉट इवन 1% सीट आपके खाते में आ रही है। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग और इतना इजी भी नहीं होता कि हर किसी को सीट मिलता। तो यहीं पर निकल करके ऑप्शन आता है, दैट इज स्टडी अब्रॉड या एमबीबीएस अब्रॉड। अब एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के देखा जाए तो कई सारे डेस्टिनेशन है, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आज जो हम फैक्टर्स पे बैठे हैं बात करने के लिए, तो आपके सवाल और हमारे जवाब और इससे बच्चों के प्रॉब्लम का शायद सोल्यूशन निकल जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपने बोला कि बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ बच्चे जाते भी हैं, लेकिन आज जो हम प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं जो कि अब तक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अनअवेयर हैं, थोड़ी सी वेव चली है, दैट इज, मैं तो कहूंगी वो माय करियर पाठशाला की वीडियोस की वजह से ही चली है, दैट इज द डेस्टिनेशन इज इटली। बट स्टिल सर, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अभी क्लियरिटी नहीं है किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए, कैसी डेस्टिनेशन है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सर, एज अ स्टूडेंट क्यों इटली हमें प्रेफर करना चाहिए, व्हाई वन शुड सेलेक्ट इटली?
वेरी ट्रू। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अ, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप इंडिया में हैं, आपका सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आपको यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशंस मिल जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिलते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस लें, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के सिनेरियो अगर चेक करें तो फ्यू सीट्स सिर्फ कर्नाटक और केरल अप्रोक्सीमेटली 450 सीट्स के आसपास ही देखा जाए, तो जिसमें 50 to 55 लाख के एक्सपेंसेस पे आपका पूरा स्टडी कवर हो जाता है। राइट। इसके बाद अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज मोर और लेस 70 प्लस का बजट है, ठीक है। उस पे भी स्कोर अच्छे होने चाहिए, यू मस्ट स्कोर नॉट लेस देन 450 500 मार्क्स, ठीक है। तो ये है इंडिया की स्टोरी। अब हर पेरेंट का बजट 70 लाख रुपीस का तो हो नहीं सकता, 75 का हो नहीं सकता। इट डजंट मीन कि जो बच्चे हैं वो क्या मतलब कि वो अपना जो मेडिकल का ड्रीम करियर है या जो डॉक्टर बनना है वो छोड़ दें, ठीक है। जब बाकी कोर्सेस में बाहर बच्चे जा रहे हैं अपने करियर को मतलब शेप करने के लिए, तो इसमें भी बच्चे प्लान करते हैं। अब प्लान आपका जो सवाल है इटली क्यों, अब उसको समझते हैं, ठीक है। इंडिया से जब आप बाहर निकलते हो, यानी एशियन कंट्रीज की बात कर लो, तो एशियन कंट्रीज में इंडिया के अलावा 3 और डेस्टिनेशन है अपार्ट फ्रॉम सब जो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कंट्रीज हैं। जैसे आप अगर देख ले बांग्लादेश, नेपाल और चाइना, ठीक है। ये 3 मेजर डेस्टिनेशन है जहां पर आपका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज एक अच्छे कॉलेजेस में 35 लाख से लेकर 60 लाख रुपीज तक का लगता है, ठीक है। नेपाल के अंदर में 60 लाख के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद रशियन कंट्रीज है। रशियन कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, एक अच्छा कॉलेज की मैं बात करूंगा, मैं वैसे कॉलेज की बात नहीं करूंगा जो कुछ भी खुला हुआ है और कुछ भी बेचा जा रहा है, वैसे कॉलेज की बात नहीं करूंगा। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी रशिया के किसी भी कॉलेजेस में चले जाइए या रशियन कंट्री में, जॉर्जिया, रशिया, जॉर्जिया में तो बताते लोग नहीं है, लेकिन जॉर्जिया का जो लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस है, जितनी ट्यूशन फीस होती है उससे डबल उसका लिविंग कॉस्ट और स्टेइंग कॉस्ट हो जाता है। जॉर्जिया में अगर आप $4,000 की फीस के कॉलेज पढ़ रहे हो तो इट इज नॉट गोइंग टू लेस देन 45 लाख ऑफ एक्सपेंसेस, इससे कम जॉर्जिया बैठता ही नहीं है, ठीक है। रशिया में अगर आप एक स्टैंडर्ड कॉलेज में जा रहे हो, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेस, तो आपको 35 से 40 लाख रुपीस का कॉस्ट आता ही है। अगर आप 2.5 लाख रुपए रूबल की फीस पे भी अगर आप जाओगे ना और टोटल कॉस्ट एक्सपेंस मेजर करोगे 6 ईयर का, तो इट इज नॉट गोइंग टू टच लेस देन 32 to 35 लाख रुपीस, ठीक है। ये हो गया। अब यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले। यूरोप के अंदर में जितने भी कंट्रीज है, बल्गेरिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, लिथुआनिया हो गया, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज है, उस कंट्रीज में अगर आप ट्रैवल करते हो तो 75 लाख रुपीस से लेकर के 1.5 सीआर का कॉस्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसके अलावा जो 2-3 प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन जहां यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज बच्चे जाते हैं, वहां पर एक एग्जाम है, वो टफ एग्जाम, उसके बावजूद एबव 2+ सीआर का कॉस्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो आप इंडिया में अगर एक ड्रीम लेकर के चल रहे हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ना चाहते हो और आप भीड़ के पार्ट से मतलब क्राउड के पार्ट से अलग करना चाहते हो, तो आईमेट एक ऐसा डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, यानी स्टडी इन इटली एमबीबीएस प्रोग्राम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन बच्चों मेरिटोरियस बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आप 400 नीट स्कोर कार्ड भी ला रहे हो, एक ट्राई देना चाह रहे हो, आप मेरिट लिस्ट में आना चाह रहे हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इटली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम आईमैट के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये नीट से 5.5 मंथ्स के बाद होता है, सितंबर में, ठीक है। तो बच्चे आईमैट के बाद भी मतलब नीट के बाद भी इसको एज ए प्लान कर सकते हैं। सबसे बेटर पॉइंट और बेटर एस्पेक्ट्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट ट्यूशन फीस। आपको स्कॉलरशिप के नाम पर वहां पर 100% आपको ट्यूशन फीस का स्कॉलरशिप, आपको एकोमोडेशन और 1 टाइम फूड का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो 6 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन में अगर आप देखिए तो सिर्फ 12 से 15 लाख, मैक्स टू मैक्स 20 लाख रुपीस का आपका एक्सपेंडिचर आता है फॉर थ्रू आउट द इंटायर एकेडमिक मेडिकल करियर, ठीक है। और सबसे बेटर बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर वो सारी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, लेस देन 500 वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी। और मैं परसेंटेज, जैसे मैंने इंडिया में बताया था कि आपके खाते में 1% सीट नहीं आती, इटली के अंदर में जो अभी बच्चों का एप्लीकेंट्स है उसके हिसाब से हर स्टूडेंट्स के खाते में 5 to 6% सीट्स है। मतलब सोचो कि आप जो कंपटीशन फेस कर रहे हो उससे 5 to 6% आपके पास ज्यादा चांसेस हैं उस सीट को सेलेक्ट करने का। तो सर ये तो आपने बहुत अच्छा वेल एक्सप्लेन किया कि क्यों स्टूडेंट को इटली जाना चाहिए और क्यों एज अ प्राइम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए। तो सर आपने बात की आईमैट के बारे में,
तो ऐसा कौन सा राइट टाइम है जब स्टूडेंट को IMAT की कोचिंग प्लान करनी चाहिए, दैट दिस इज द राइट टाइम, नाउ वी शुड प्रोसीड? तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो इनिशियल अभी 12th पास किया है, फ्रेशर्स हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनका नीट का प्रिपरेशन प्लान ऑलरेडी चल रखा है, जिनके 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं हर साल मतलब जो मैक्सिमम टारगेट चेंज कट ऑफ स्कोर है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 12th पास है वो फ्रेशर है, वो प्लान अभी से आईमेट को लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप आईमेट के डेप्थ ऑफ स्टडी को जब पढ़ रहे होगे तो बेसिक जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट क्वालिफाइंग के जो मिनिमम क्राइटेरिया मार्क्स है वो बाय डिफॉल्ट आप कंप्लीट कर जाओगे। बट सर वही चीज है कि बच्चे आजकल इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम तो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो IMAT निकाल लेंगे, तो वो जो डिलेमा हमें तोड़ना है वो कैसे होगा? है तो वही ना, बच्चे सोचते हैं कि हमने टॉप इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर रखा है तो हम लोग ये IMAT भी निकाल लेंगे, तो वो भी तो सर एक डाउट है ही ना। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा। लास्ट ईयर हमारे पास नीट के रिजल्ट के बाद, मतलब नीट का एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद तो नहीं, एग्जाम के बाद जो बच्चे आए उसमें एक बच्चे का 602 मार्क्स था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ 602 जनरल कैटेगरी फ्रॉम दिल्ली, उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला था। आईमेट का एग्जाम दिया एंड ही डिड नॉट क्रैक। ठीक है, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ दैट। उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ कंप्लीटेड थे। ठीक है, मैथ्स नहीं था, बायो तो कंप्लीट था। वहीं पर हमारा एक बच्चा जिसके 480 आए नीट के अंदर में, ही क्रैक द आईमेट। ठीक है, देखिए रीजन बहुत सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं एक आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तमिलनाडु स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, यहाँ पर बच्चों को 580 या 600 मार्क्स पे गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, दिल्ली में या यूपी के अंदर में, बिहार के अंदर में, केरल के अंदर में, या फिर आप बात कर लीजिए राजस्थान के अंदर में, हरियाणा के अंदर में 620-30 पे भी बच्चों को नहीं मिलता। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि इन सारे स्टेट में जहां हाई कट ऑफ है वहां बच्चे एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड, और जहां गुजरात महाराष्ट्र है वहां पर स्टेट बोर्ड के बच्चे ज्यादा है। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के बच्चे में अगर 600 बच्चा भी क्वालिफाई कर रहा है, 580 ला रहा है, ही इज गोइंग टू गेट अ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, लेकिन वहां पर एनसीईआरटी मॉडल चल रहा है, सीबीएसई मॉडल चल रहा है, वहां पे बच्चों के लिए टफ कंपटीशन हो जाता है। लेकिन पढ़ तो दोनों बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही रहे हैं, स्टेट बोर्ड वाले भी वही पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बोर्ड वाले वही पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ गया? सेम सिचुएशन है, आप एनसीईआरटी बोर्ड को पढ़ रहे हो, 600 मार्क्स वाला बच्चा नहीं पढ़ पाया और 480 वाला बच्चा फोकस था। कैम्ब्रिज मॉडल है, एनसीईआरटी मॉडल है, दोनों का सेगमेंट अलग होता है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, कौन से पैटर्न पे कितने क्वेश्चन। एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच इट, कैसे आपका प्रिपरेशन है, कैसे प्लानिंग है, किस सेगमेंट किस फेज को आपने कितने अच्छे तरीके से क्लियर किया है, उसके अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक क्वेश्चंस को कितना समझा है, इन सब चीजों को, कई सारी चीजों को लेकर के वो एक सिनेरियो तैयार होता है। ठीक है, तो आईमेट ऐसा नहीं है कि ये इजी केक वॉक है। ठीक है, आप जाओगे और क्रैक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका जो सवाल था कि किस तरीके के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए था इससे पहले, उस पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। 12th पास के बाद बच्चे फ्रेशर्स हैं, तो अगर उनका बाहर का प्लान है तो ही और शी मस्ट ट्राई फॉर आईमैट, जहां पर स्कॉलरशिप के थ्रू आप वर्ल्ड के टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो, और वो भी यूरोप के अंदर में। आप रशियन कंट्रीज में नहीं जाओगे। ठीक है, यूरोप में और रशिया में जाने के बहुत सारे डिफरेंस है और बहुत सारे एडवांटेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। ठीक है, तो उन बच्चों को शुरू से, उनके पास ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपना प्रिपरेशन प्लान कर पाएंगे, रादर देन वेस्टिंग के बच्चा 12th पास करे, पेरेंट को कुछ समझ नहीं आता, ले जाके कोटा भेज देते हैं, 2 साल 4 साल में जो है 10-12 लाख रुपए का एक्सपेंस करते हो और बैक टू ग्राउंड रियलिटी आ जाते हो। उतना अगर आपने इधर कर लिया तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको बाहर ही जाना है तो एटलीस्ट यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मच ऑफ अमाउंट। ठीक है, और आप एक राइट डायरेक्शन में अपने आप को फोकस करके प्लान कर रहे हो। दूसरा है कि अगर आपने 2-3 ड्रॉप किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपको इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और आपके 400-500 के आसपास स्कोर है, तो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू शुड ज्वाइन। हम लोग आईमेट का जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं नीट के बाद, उसको अप्लाई करना चाहिए, हमारे साथ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहां से फिर हम आपका जो सारा प्रोसीजर है, 5.5 महीने का टाइम होता है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एलआर सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, और फिर वहां से आप एक अपनी नई प्लान, मतलब एक होप आपका डाई हो रहा है तो दूसरा अच्छा होप, उससे बेटर होप आपके लिए ओपन है, बट स्टिल
कि आप नर्वस ना हो और फिर आपके पास वो ऑप्शन पहले से तैयार हो कि आपको करना क्या है। वेरी वेल सेड सर। मतलब आई थिंक सो कि अभी जितने स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो जिन्होंने अभी नहीं प्लान किया है या सोच रहे हैं, स्टिल थिंकिंग फेज में है, तो वो अब आगे एक स्टेप अहेड चलेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि डॉक्यूमेंटेशन एक सुना है और देखा भी है कि बहुत क्रूशियल पार्ट है, तो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रिपरेशंस है वो किस तरीके से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सी एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। क्या होता है, कई बार आईमेट के बारे में सुन करके बच्चे प्लान कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह आपको मिलती नहीं है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप जो है उसको करते हो। तो बच्चे फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म की कॉस्ट लगभग 130 यूरो के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में बात करें तो 12 to 13,000 रुपीज। आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, आप सेलेक्ट हो गए, अच्छे मार्क्स ले आए, फिर भी आप नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बाकी कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी कंट्रीज में क्या होता है, सपोज करो मैंने रशिया जॉर्जिया में एडमिशन लिया, वहां एडमिशन ले लिया, सब कुछ कर लिया, जाने के टाइम में आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। पासपोर्ट चाहिए, 12 चाहिए, 4 फोटो चाहिए, आप अप्लाई कर दो। इटली में ऐसा नहीं। इटली में इट्स अ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट प्रोसेस। द टाइम यू स्टार्ट योर कोचिंग, एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल बजट, वो प्रोफाइलिंग स्टार्ट होती है मंथ टू मंथ। जो 5-6 महीने का बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है, वो हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। आपका डीओ भी, आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अगर आपने एक सिंगल मिस्टेक कर दिया, आपके स्कॉलरशिप कैंसिल। इवन बी टू नॉट लेस देन 3 hours टू कंप्लीट वन सिंगल फाइल फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो काफी ज्यादा, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो उसके बाद कई सारे जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारा प्रोसीजर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर आज के डेट में क्या है कि ऑनलाइन में कुछ प्लेटफॉर्म है, वो कुछ मटेरियल दे देते हैं बच्चों को, कुछ स्टफ दे देते हैं बच्चों को, डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट तो कुछ बताते नहीं है। कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसी है, जो एडमिशन के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन का उठा लेते हैं, उनको भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं होता है। वो रशिया यूरोप की तरह बाकी कंट्रीज की तरह एक पोस्टाइल अटेस्टेशन करा करके दे दिया, उनको लगा कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया। वैसे केसेस में वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सारे एफर्ट्स करने के बाद, सारे कुछ करने के बाद बच्चे का सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां हमें डॉक्यूमेंट्स की पूरी बारीकियत पता है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस फेज में रिक्वायर्ड है, एलओआर का क्या सेगमेंट है, एसओपी क्या है। उसके बाद वीजा फाइल प्रोसेस करने के लिए जहां पे 100% हमारा आज तक है। पहले जब हमने इटली स्टार्ट किया था, उससे पहले इटली के अंदर में एक ट्रेन चलता था, एक लाइनें चलती थी कि इटली में 100% वीजा रिजेक्शन हो जाता है। हमने आज तक एक वीडियो बनाया कि हमारा इटली के अंदर में कोई भी वीजा 100% रिजेक्शन नहीं है। हमारा इटली में वीजा रिजेक्शन नहीं है। इवन जिन बच्चों के वीजा रिजेक्ट हुए थे, जो हमसे एप्लीकेशन नहीं अप्लाई किए थे, वो भी हमारे पास आए, तो हमने उनका वीजा क्लियर करा करके दिया इटली के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनके इटली के अंदर में ये है कि अगर आपका वन टाइम वीजा रिजेक्ट होता है तो आप सेकंड विद इन 15 to 20 डेज आप फिर से अप्लाई कर सकते हो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्लानिंग फॉर इटली, माय करियर पाठशाला इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जहां आपको वन स्टॉप सोल्यूशन राइट फ्रॉम कोचिंग से लेकर के सारी एकेडमिक स्टैंडर्ड, सारा कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड, टेस्ट सीरीज, कोचिंग और सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस आपको अलाइन मिलते हैं। अभी तो सर इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सुन के तो मेरे को ही लग रहा है कि यस इट इज वेरी टफ। और स्टूडेंट्स आप लोगों को भी यही बोलते हैं कि आप जो ये लोग सोचते हो ना कि नहीं हम खुद से करा लेंगे, तो इट्स नॉट दैट इजी। कई सारे हमने देखा पिछले 2-3 सालों में, हमें देख करके कई सारे लोगों ने इटली को स्टार्ट करने की कोशिश की। 1-2 वीडियो भी बनाया, 2-3 वीडियो बनाने के बाद फिर वो सीन से बाहर हो गया, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि इट इज नॉट इजी केक वॉक। सेकेंड, उनको ये भी समझ में आता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। समझो मेरी बात को। तो ये 2 सेगमेंट देख करके वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस बिजनेस में ज्यादातर लोग वही हैं जिनको मोटा माल चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए और इजी प्रोसेस चाहिए, मतलब ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाइफ बहुत सिंपल है। अगर आपको अपने लाइफ में बहुत बेहतर बनना है, बहुत अच्छा करना है, आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी के लेवल का एफर्ट्स दिखाना होगा। आपको इंडिया में एम्स चाहिए, अपने टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ कि हंसते हंसते आप 620 और 720 स्कोर कर लोगे। तो आप अगर वर्ल्ड के टॉप प्रोमिनेंट
यूनिवर्सिटीज का पार्ट बनना चाहते हो, जैसे यूके यूएस में क्या होता है, आप रसेल ग्रुप ऑफ कॉलेज यूके के अंदर में आईवी लीग के कॉलेजेस वगैरह में जो भी अप्लाई करते हो, स्टैनफोर्ड में, ड्यूक्स में, व्हाटएवर द हार्वर्ड जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। उसमें स्कॉलरशिप भी कई सारे बच्चे लेकर के जाते हैं, 100% स्कॉलरशिप मिलता है, 50% स्कॉलरशिप मिलता है, वो एक अलग स्टैंडर्ड है। तो आप जब इटली के, यूरोप के इस तरह के जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में, जो 120 140 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इटली जो सेकंड लार्जेस्ट और वर्ल्ड का बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ थोड़े तो एफर्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे ना। इतनी आसानी से जीवन में अगर सब कुछ मिलने लगा तो फिर किस बात की, फिर तो लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी मतलब हार्ड वर्कर, और आपको सारा अप्रोच सब कुछ समझना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी, आप अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सिंसियर तो आपको भी होना पड़ेगा। करेक्ट सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थम्स अप टू यू, अभी तक जो आपने समझाया है टू गुड। अब हम जान लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि कर लिया हमने, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, स्टूडेंट ने एमबीबीएस कर लिया इटली से, तो व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इटली? ओके, इसको मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इटली की बात नहीं करूंगा, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपको पूरे वर्ल्ड में करके बताता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर कि क्या बेटर एस्पेक्ट्स है, ठीक है। सपोज आप, एक बच्चा गया जॉर्जिया, या एक बच्चा गया रशिया, ठीक है, एक बच्चा गया बांग्लादेश, ठीक है, और एक स्टूडेंट्स गया इटली, ठीक है। 6 ईयर के बाद सब जगह कोर्स ड्यूरेशन आज के डेट में इंटर्नशिप को लेकर के 6 ईयर हो गए। 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपने एमबीबीएस में भी रशिया से कंप्लीट कर लिया, इटली से कंप्लीट कर लिया। अगर आप बांग्लादेश से, रशिया से, जॉर्जिया से आकर के एफएमजी नेक्स्ट दे रहे हो, तो आप इटली से भी आकर के एफएमजी नेक्स्ट दे रहे हो, ठीक है। देने के बाद यहाँ पर जो सबसे मेजर है कि इटली का इन टर्म्स ऑफ एफएमजी पासिंग रेट, पहले तो बच्चे जाते नहीं थे, तो आपको एफएमजी के पासिंग रेट में इटली का स्टैंडर्ड मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको किसी एक डिफरेंट लेवल के एग्जाम से कंपेयर करके देख सकते हो, जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ यूएसएमएलई और यूके प्लैब। रशिया से पढ़े हुए बच्चे भी प्लैब यूएसएमएलई देते हैं, बांग्लादेश से पढ़े हुए बच्चे यूएसएमएलई प्लैब देते हैं। रशिया, बांग्लादेश, एक्सवाईजेड जितने भी कंट्री पढ़े हैं, उन सबसे बेटर पासिंग रेट यूएसएमएलई और प्लैब का इटली का है। अगर इटली को पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री आज के डेट में बीट कर रहा है, तो दैट इज वन कंट्री, दैट इज श्रीलंका, ठीक है, जिसका 81% के आसपास उनका पासिंग रेट है यूएसएमएलई और प्लैब के अंदर। उससे सिर्फ 2 से 3% नीचे आपका इटली है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये है, तो अगर वहां यूएसएमएलयू के प्लैब के अंदर में 80% का पासिंग रेट है, तो आप रशिया की जो कि एफएमजी के अंदर में 17-18%, 22% का पासिंग रेट है, जॉर्जिया का 28 से 29% पासिंग रेट है, तो आप समझ सकते हो कि इटली के बच्चों के लिए कितना आसान होगा इस एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो ये तो मैंने उस प्रोस्पेक्ट्स में, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट्स में बताया। अब सेकंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में। अब सपोज करो किसी बच्चे का यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है, रशिया से या फिर जितने भी सीआईएस कंट्रीज हैं, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, वहां पर जाने वाले हर बच्चे की मजबूरी है कि वो बैक टू इंडिया ही आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर्स की सैलरी है वो इंडिया के बराबर ही है। अगर आप एक इंडिया में एमबीबीएस ग्रेजुएट की सैलरी 60 to 70,000, 80,000 है, तो रशिया के अंदर में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, ठीक है। लेकिन वहां पर लाइफ स्टाइल महंगी है, तो सर्वाइवल बहुत महंगा हो जाता है, तो एवरीबॉडी ट्राई टू रिटर्न बैक टू द कंट्री और यहाँ पे आके देता है। लेकिन अगर आप यूरोप जाते हो, आप इटली के अंदर जाते हो, अगर आप ग्रेजुएट करते हो एमबीबीएस में, तो आपको 40,000 यूरो की मिनिमम पैकेज मिलती है। 40,000 यूरो का मतलब ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख रुपए पर महीना, ठीक है। तो इतना कॉस्ट आपको, इतना जितना आपने लगाया नहीं, उससे डबल आपको मिल रहा है। आप बाकी किसी कंट्री में जितना पैसा लगा रहे हो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक कर लो, आपको नहीं मिल सकता है। आप इंडिया के अंदर में अगर आप 1 करोड़ का लोन लेकर के अप्लाई कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में और 70,000 की अगर आपको मिल रही है, तो अगले 15 साल तक सिर्फ लोन चुकाओगे। आप बीच में पीजी करने के लिए भी आपको चैलेंजेस है, क्योंकि फिर अगर आपने अगर वो लेकर के पीजी करने गए तो उस लोन का क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तो यूरोप इसलिए बेटर है, और उसमें भी इटली इसलिए बेटर है कि आपको वहां कूल लाइफ स्टाइल है, मारामारी नहीं है। 15 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे जॉब जो है आप लगातार कर रहे हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, एक अच्छी सैलरी है, प्लस सेनेगन वीजा है आपके पास,
यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री 27 कंट्रीज में आप कभी भी ट्रैवल करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स इन यूरोप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो, 3 गुना मल्टीप्लाई करके सैलरी उठा रहे हो। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो बाकी कंट्रीज के अंदर में आप एमबीबीएस कर रहे हो, उसके बावजूद भी उस लेवल का सैलरी हैंडसअप नहीं है। जो एग्जाम आप दे रहे हो कंपटीशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए, एंट्री लेवल के लिए, उसमें 3 टाइम्स पासिंग रेट हाई ज्यादा है। तो हर मामले में बेहतरीन है, और क्या चाहिए बच्चों को। ये बात तो आपने सर बिल्कुल सही कही कि आज की वीडियो हर स्टूडेंट के लिए आई ओपनर होने वाली है सर। तो सर अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। अब तक की सारी हमने जर्नी करी IMAT की, तो अब आप IMAT का एग्जाम पैटर्न बताइए हमें किस तरीके से होता है। IMAT का जो एग्जाम पैटर्न है, अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं 90 होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और कल्चर, ठीक है। इसके अंदर में 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो बायो के अंदर में 23 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और LR तीनों मिलाकर के 18 क्वेश्चंस होते हैं, और जीके और कल्चर का 2-2 क्वेश्चन मिलता है। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मार्क्स होते हैं। ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव होता है, और ईच राइट आंसर्स के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कटअप भी बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज पिछले साल का जो कटअप देखेंगे और पिछले के पिछले यानी 23 का जो कटअप है और 24 के कटअप में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि 24 का जो IMAT का जो पेपर था वो इजीएस्ट इन द IMAT हिस्ट्री था, सिमिलर लाइक नीट की तरह। जैसे पिछले साल का जो नीट था वो इजीएस्ट इन नीट हिस्ट्री था, तो कटअप कहां से कहां चले गए। तो वैसे ही IMAT के साथ हो चुका था, क्योंकि IMAT पहले जो अब पिछले बार IMAT जो कंडक्ट किया था वो IMAT के खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंडक्ट किया था। पहले क्या होता था कि उसको ब्रिटिश काउंसिल करती थी, ठीक है। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 23 और 24 का अगर हम एनालिसिस करें तो ग्रेजुअली अप ही हुआ है। ओके, ठीक है सर। लेकिन इतना इजी भी नहीं है। वहां पे 90 मार्क्स में 35 पे भी सीट मिलते हैं, 55 पे सीट मिलते हैं। मतलब इतना इजी नहीं है नीट की तरह कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहा है। नोबडी हैज स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90, ठीक है। 70 का मतलब है कि बहुत हाई, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो आप। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप क्वेश्चन देख करके कहिएगा। वैसे भी आप किसी भी बच्चों को आज के डेट में स्टूडेंट्स को दे दो तो जो भी बच्चा थोड़ा पढ़ा है सबको लगता है कि हम जो कैपेबल है कंप्लीट कर लेंगे, बट जब वो 3 घंटे के एग्जाम के फॉर्मेट में बैठते हैं तो देन यू कम टू द रियलिटी की व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो। और जब एग्जाम दे करके जब क्वेश्चन का आंसर मैच करते हैं तब समझ में आता है कहाँ गलत हो गया। तो IMAT के साथ वो अच्छा कैम्ब्रिज बोर्ड है, डिफरेंट है, आपको पैटर्न इजी लग सकता है लेकिन स्टाइल इजी नहीं है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमेशा ट्रिकी है, और जो आपको लग रहा होगा बाकी की तरह थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा है। ठीक है सर। So sir, everybody knows that Merit Pathshala is the brainchild of My Career Pathshala. तो और हमारी जो कोचिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है वो मेरिट पाठशाला पे ही चल रहा है। तो सर अब मैं जानना चाहती हूँ मेरिट पाठशाला की अचीवमेंट्स। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप हमारे मेरिट पाठशाला चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब हम IMAT से ज्यादा जो चीजें हैं, जो वीडियो स्टॉप्स है, हम उस पर ही अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो चैनल भी हमारा ग्रो करे, और आप चाहेंगे तभी ग्रो हो पाएगा, ठीक है। और अचीवमेंट ये है कि वी आर द पायनियर इन द IMAT। इंडिया में हम पायनियर हैं, ठीक है। हमने 21 में इस मॉडल को लाने की कोशिश की थी, कोविड आ गया, बंद कर दिया हमने। 22 में वी हैव स्टार्टेड, एंड 22 का जो रैंकर्स था वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, उसके कंप्लीट इंटरव्यू हमारे चैनल पे पड़े, ठीक है। हमने 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज के रैंकर्स दिए। 23 के अंदर में हमारे रैंकर नहीं थे, लेकिन हमारे सिलेक्शन थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर में, वो रैंकर्स नहीं थे। हम लोग ने ये डिसाइड किया हम हर साल रैंकर की लिस्ट देंगे, ठीक है। 24 में भी हमारे जो रैंकर्स थे उसका भी हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया और हमने उसका दिखाया। तो हमारा पूरा जो फोकस है, जो प्रोग्राम है, जो टेस्ट सीरीज है, जो हमारी जो फैकल्टीज है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो हमने उसी पैटर्न पे 3 साल, 2 साल, 2.5 साल रिसर्च करके उसको बनाया है, उसको प्रिपेयर किया है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा करके और विदाउट एनी टेकिंग द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चले जा रहे हैं। हम डाउट सेशन क्लियर करते हैं, हम आपको एग्जामोफोबिया से बाहर निकालते हैं। मतलब जो आपको लगता है कि एग्जाम के अंदर में कैसा माहौल होगा, क्या होगा, हम उसी सेंटर्स पे 3 दिन पहले ले जा करके आपको जो है आपका जो है लाइव एग्जाम कंडक्ट करा करके आपको सारा पैटर्न बताते हैं कि आपको किस तरीके से जब एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आप नर्वस ना हो, क्योंकि ज्यादातर कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, एग्जाम फोबिया
कारण प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ गलत फिलअप कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो OMR सारी भी कर चीजें मतलब बहुत एक चीजों का हम लोग बेसिक्स ध्यान रखते हैं सो दैट हमारे रिजल्ट अच्छे हों, और जो हमने एफर्ट्स बच्चों के साथ किया है वो हम लोग, और टाइम टू टाइम हम उनके स्कोर कार्ड को भी इवैल्यूएट करते रहते हैं। ठीक है। तो सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप लास्ट मिनट एंजाइटी जो होती है एग्जाम में, और एक और बात बता दूं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन सिर्फ आईमेट को लेकर नहीं है। यू कम टू अस, वी विल सिक्योर योर फ्यूचर। अगर आईमेट नहीं हुआ तो भी हम आपको इटली के अंदर में अदर मेडिकल कोर्सेज में ऐसे कोर्सेज में एडमिशन करा देंगे जिसे विच इज मच मच बेटर देन आप इंडिया के किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। ठीक है। आप अगर वो नहीं ले रहे होगे, आप सोचो कि रशिया XYZ का वो भी ऑप्शन हम लोग बैकअप प्लान में लेकर के चलते हैं, ताकि आपका अगर इसके अंदर में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो वो ऑप्शन आपसे छूट नहीं रहा हो। क्योंकि रशिया के अंदर में 99% यूनिवर्सिटीज में आप सितंबर अक्टूबर के बाद डिपार्चर होता है और फीस आप वहां ले जाकर के डिपॉजिट करते हो, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ठीक है। आपके ऑलरेडी सितंबर आईमेट में पेपर देने के बाद भी आप एडमिशन के प्रोसेस एडमिशन स्टार्ट कर सकते हो, और बैकअप में हम कहीं ना कहीं आपका एनरोलमेंट करके रखते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन कि आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ एजेंट प्लेटफॉर्म। हमारा जो टैगलाइन है ना, वी थिंक लाइक पेरेंट नॉट लाइक एन एजेंट, ये ट्रूली बाय हार्ट है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अब तक का जितना भी हमने क्वेश्चनएयर किया है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट्स के आते हैं, जो हमें जब कॉल्स रिसीव होती है तो आप भी यही, लेकिन आप कितनी कॉल्स को हम लोग करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि जो छोटे छोटे माइनर कंफ्यूजन्स हैं आपकी, वो सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर, like and subscribe the channel of My Career पाठशाला and मेरिट पाठशाला both. लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरिट पाठशाला का भी। और सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अगर डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर उसका जवाब करेंगे, या फिर हम उस क्वेश्चन को फिर इसी तरीके के पॉडकास्ट में लेकर के आएंगे। Till then, keep liking, keep subscribing, and all the best for your NEET exam. Thank you so much.